हाँ तो पंचू की सबका राम राम। बात कही होत रही रेडियो के बारे में। तो रेडियो की कहानी रही तो दुख भरी पहिलन से कि टेस्ला साहब का पेटेंट ना मिला बेचारन का। और के बादव रेडियो जब शुरू हुआ तो भाई कौनो वैज्ञानिक आविष्कार हो तो सबके बरे, लेकिन ऊपर सरकार का नियंत्रण रहा। तो पश्चिम के देश में बड़ा आंदोलन चला कि नहीं भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है और ये बिल्कुल नियंत्रण न हो चाहिए, जनता का रेडियो हो के चाहिए, यह कह के बहुत बड़ा आंदोलन चला और उसका असर भी बा। लेकिन वही कहावत नहीं है कि मजा मारे गाजी मियाँ धक्का सहे मुजावर, वही हाल बा कि आंदोलन कर्मी आंदोलन केहन, लेकिन फायदा को पावा, फायदा उठाए बाजार। अब वहाँ पर नए व्यावसायिक रेडियो शुरू हो गए, खूब कमाई करे लागे। तो अब वही कहें कि आसमान से गिरा खजूर में अटक गए कि अब वह सरकार के शिकंजा से छूट तो बाजार के कब्जे में आएगा, बाजार के नियंत्रण में आएगा। फिर उसके बाद और एक घटना है कि भाई रेडियो तो रहा शिक्षा के बरे, सूचना के बरे, मनोरंजन के बरे रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में उसका इस्तेमाल बहुत ही खराब है। भाई जर्मनी में हिटलर के प्रचार मंत्री हैं गोयबल्स का है उनका यह तर्क रहा कि अगर एक झूठ का 100 दर की बोलो तो वो सही साबित हो जाता। अब यही के लेके रेडियो पर बिल्कुल प्रोपेगंडा वार होकर कहा है चला, खूब दुष्प्रचार भा। तो बताओ अच्छे काम के बारे दे के आविष्कार भा वो किया दुर्गत है। इतने नहीं कि दुख भरी कहानी ही खत्म हो जाती, एक ही आगे है। इंडिया में देखो, इंडिया में 1995 में सर्वोच्च अदालत कहे कि भाई एयरवेव्स जनता की संपत्ति है, इस पर जनता का हक होना चाहिए, सरकारी नियंत्रण में कहे रहे। बहुत बड़ी अच्छी बात। और के बाद फिर शुरू है कौन, प्राइवेट एफएम और कम्युनिटी रेडियो, जिसका सामुदायिक रेडियो भी कहा थे। लेकिन फिर ही वही तरह का किस्सा बाजारबाजी मान लेगा। अब प्राइवेट एफएम तो बढ़ गई, वही तरह जैसे अमरकंटक से 2 नदी निकली एक ही पहाड़ से, नर्मदा जी और सोनभद्र। एक चली गई पश्चिम अरब सागर में गिरी, अब एक गई थी पूरब गई थी भात भात बिहार में गंगा जी में मिलकर फिर आगे गई। वही हाल ही अब कि एक ही फैसले का फायदा उठाए लेके प्राइवेट एफएम वाले, बाजार कुल मिला के कहा उठाए लेगा। कम्युनिटी रेडियो फिर वही तरह बोनासाई पौधे है, शोभा की चीज बन के रहेगी। अब ये पूछी हो कि भाई कम्युनिटी रेडियो की बात इतनी कहे कि इन जाती, एक तो हम नाम ही नहीं सुना, बात तो बिल्कुल सही। लेकिन कम्युनिटी रेडियो की बात ऐसे की इन जाती कि सही अर्थ में अगर कहा जाए कि जेका जनता का रेडियो कहा जाए, वह कम्युनिटी रेडियो ही पूर्व की हैसियत बात का, प्रजातंत्र का मजबूत करे का काम, विकेंद्रीकरण का बढ़ावे का काम। और जनता की भागीदारी के बिना तो लोकतंत्र बिल्कुल बेकार है, कोनो मतलब नहीं लोकतंत्र का, शोभा की चीज है। यह काम कम्युनिटी रेडियो से अच्छा को न कीना। यह बड़े कम्युनिटी रेडियो की बार बार याद आवत ही। तो थोड़ा सा इतिहास का कुछ पन्नों पर ले ही देखा जाए कि एक इतिहास शुरू कर सकता। तो सबसे पहले विद्वान लोग बतावत है कि कम्युनिटी रेडियो शुरू कहाँ पर बताओ, उत्तरी अमेरिका के एक देश, छोटे से देश में जिसका नाम सब लोग न जानते, बोलीविया। बोलीविया में ये रेडियो कम्युनिटी रेडियो पहली बार आवा और उसका नाम रहा माइनर्स रेडियो। नाम से पता चल रहा माइनर्स माने खदान में जो काम करे वाले रेडियो है। उनके लिए, खदान श्रमिकों के लिए ये रेडियो बना और वही लोग बनाए रहे। ऐसे कि भाई बहुत शोषण होता रहा। भाई जब भारी औद्योगिकरण भा तब तो देखो क्या हाल रहा श्रमिकन का, काम करे घंटे तय नहीं, पैसा कम देना, बीमार हो जाए कोई सुविधा नहीं, ये सब रहा। यही तमाम समस्या को लेके खनिक श्रमिक की यह माइनस रेडियो शुरू हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ। भाई श्रमिक की आवाज़ उठावत रहा और वही लोग चलावे वाले रहे, सरकार का नियंत्रण नहीं रहा। एक के बाद यही तरह फिर दूसरा नंबर आवा कि लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जगह कहा थे, वो का एक छोटा सा देश कोलंबिया, वहाँ किसानों का रेडियो रहा, रेडियो सुततेंजा।
इतना लोकप्रिय रहा कि साल भर में 50,000 किसान के पत्र आवत रहे रेडियो के पास, और किसान के बड़े प्रोग्राम बनावे उनके लिए भी। तो एक तरह से ये लैटिन अमेरिका के जो देश रहे, ये शोषित वंचित की आवाज़ जो उठाने का काम रहा, एक तरह से जगह कह दो क्रांति का काम रहा, जो ना तो सरकारी रेडियो कर रहा था और न ये व्यावसायिक रेडियो कर रहा था। वह काम, इतना बड़ा जरूरी काम, जनता का काम, ये कम्युनिटी रेडियो करता रहा। फिर आगे यूरोप का प्रचार भा, यूरोप में तो फैलवे भा। ऑस्ट्रेलिया में जब ये पहुंचा तो एक कदम और आगे बढ़ गया। पूछो कैसे? तो इन तरह कि कम्युनिटी रेडियो पे सरकार का नियंत्रण तो रहा ही नहीं, ये तो पब्लिक की चीज रही, लेकिन एकर कंपटीशन जो होता रहा वह समझ लो मुख्य धारा के रेडियो, सरकारी रेडियो कह लो, व्यावसायिक रेडियो कह लो, ओसे की नौका हराइन उसे आगे निकल के लोकप्रियता में ऑस्ट्रेलिया में। और बहुत प्रचार ऑस्ट्रेलिया की वजह से कम्युनिटी रेडियो का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ दुनिया भर में, तमाम और जगह देशन में। फिर इतना नहीं, आगे जब बढ़ा यह कम्युनिटी रेडियो तो जब आवा कहाँ, एशिया में। एशिया की दिक्कत और रही। एशिया में, एशिया तो बाद में आवा, हाँ अफ्रीका आवा। एशिया में तो बहुत कम है, अफ्रीका में आवा। अफ्रीका में तो बड़ी समस्या, बड़े गरीबी रहे, बड़े गरीब देश रहे। वहाँ पे ये रेडियो का काम जो रहा वो रहा कि लोकतंत्र को मजबूती करना, विकेंद्रीकरण के फैलाव विस्तार में और सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का काम वहाँ पे अफ्रीका में कम्युनिटी रेडियो ने किया, और दूसरे रेडियो की बस की बात नहीं रही। ये रहा। लेकिन दुखद कहानी अभी पीछे नहीं छोड़ी। जहाँ और ज़्यादा जरूरी रहा एशिया के देशों में, का यहाँ कम रहा। यहाँ भूखमरी, गरीबी, बेकारी, भेदभाव, तमाम तरह के झगड़े, अशिक्षा का नहीं रहा। तो जरूरत तो यहाँ रही। यहाँ तो बहुत देश रहे। एशिया तो बहुत बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कह दो एशिया माना जाता है। तो हुआ तो यह हिसाब से तो भाई जहाँ लैटिन अमेरिका में हजारों हजार कम्युनिटी रेडियो चल गए, अफ्रीका में बहुत बड़ी संख्या में है, यहाँ तो लाख में होगी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा, लाख को कहा है, यहाँ रफ्तार बहुत कम रही, यहाँ ज़्यादा फैला नहीं। उसकी वजह भी यही रही कि ये जो साम्राज्यवादी ताकत जो उपनिवेश बनाए रहे अफ्रीका व एशिया का, एक ही वजह से यहाँ पर ज़्यादा फैलाव। हालांकि आज़ादी के बाद कहा गया कि भाई मीडिया का आज़ादी, स्वायत्तता होनी चाहिए, 1980 के बाद काफ़ी काम हुआ, लेकिन कम्युनिटी रेडियो के स्तर पे काम बहुत कम था। जबकि कहा जाता है कि भाई कहा गया भाई मीडिया का कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा है। खैर आजकल तो कई वरिष्ठ पत्रकार, कई लोग तो व्यंग में चिढ़ के भाई उनका अनुभव कह रहे हैं कि अब यह लोकतंत्र का मीडिया चौथा खंभा नहीं रहेगा। झूठा नहीं कहते भाई, अनुभव है, नहीं रहेगा। कहे नहीं रहेगा, कहे अब तो वही कि बड़कन हाथ बिकानी, मीडिया महा ठगनी हम जानी। यह पत्रकार भाइयों का कहना है कि अब यह जो है यह तो वही लूट के बंदर बांट में हुआ, अपन हिस्सा बटावत है। अब ये घरानन का मीडिया हो गया, तो यह लूट में हिस्सा मचा रहा था। चौथा खंभा कहाँ रहेगा? यह तो लोकतंत्र का कमजोर कहेगा। उसकी जगह पे जब यह अपना कम्युनिटी रेडियो है, यह जनता की आवाज़, एक वजह यह है कि भाई तो जहाँ जनता की बोली भाषा में के कार्यक्रम बने थे और उन्हें के बीच से के कार्यकर्ता तैयार रहा थे रेडियो में, और रेडियो में उनकी बात सुनी जाती, उनके हिसाब से कार्यक्रम बनावा जाते। तो सही माने में देखा जाए तो जनता का रेडियो तो कम्युनिटी रेडियो रहा। हमका मौका मिला अपने देश में शुरू है कम्युनिटी रेडियो, लेकिन बहुत कम। अब जैसे करीब 800 FM रेडियो है प्राइवेट, तो कुल मिलाए के अभी 200 हैं कि नहीं है कम्युनिटी रेडियो, जिनमें से आधे से ज़्यादा तो शिक्षण संस्थान के हैं। हुआ जनता से कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद NGO चलाए रहे। तो मैं मौका मिला हम को जाके देखा कि 3 जगह देखा रहा। तो हुआ से जो लगा कि हाँ भाई संभावना है कि आदिवासी महिला चंपाबाई है जो स्कूलों नहीं गई, अब बैठ के जब ब्रॉडकास्ट करें और प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करें, जो हेडफोन लगाए कि जो उनके अंदर ओज देखा, तेज देखा, तो लगा कि हाँ भाई यह संभावना तो है। तो अभी के बारे में फिर और विस्तार से बात हुई। अभी पिक्चर बाकी है, हटे हो ना पंचू हटी हैं। नमस्कार।